Hello friends, welcome to my channel. This is part 5 of percentage topic. So स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस परसेंटेज के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस हम देखेंगे। सुरेंद्र अपीयर इसमें क्या दिया है कि सुरेंदर जो है वो एक एग्जामिनेशन में बैठता है, एग्ज़ाम में बैठता है, तो उसे 20% मार्क्स मिलते हैं और वो 25 मार्क्स से फेल हो जाता है, यानी पासिंग मार्क्स से 25 मार्क्स कम मिल रहे हैं उसको। और दूसरा पर्सन है महेंद्र, उसे 45% मार्क्स मिलते हैं और उसे पासिंग मार्क्स से 25 मार्क्स ज़्यादा मिल रहे हैं। तो आपको बताना है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, राइट। तो अगर आप डायग्राम वाइज समझोगे कि सपोज पासिंग मार्क्स इस पॉइंट में है, सुरेंदर को 25 मार्क्स कम मिले और महेंद्र को 25 मार्क्स ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। सुरेंदर को जो मार्क्स मिले हैं वो 20% है और महेंद्र को जो मार्क्स मिले वो 45% है, राइट। अब अगर आप परसेंटेज वाइज डिफरेंस निकालोगे, जो परसेंटेज का डिफरेंस है मार्क्स का वो कितना है 25%। बट जो ये वैल्यू वाइज डिफरेंस है, जो मार्क्स का डिफरेंस है वो 50 है। कितना भी वैल्यू ले लीजिए आप, सपोज अगर यहाँ पे 100 है, सपोज पासिंग मार्क्स आपके कितने 100 है, तो 25 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 75, यहाँ पे जाके वो 75 हो जाएगा, और 25 ज़्यादा मतलब यहाँ पे जाके वो 125 हो जाएगा। तब भी डिफरेंस क्या आएगा 75 और 125 का 50। कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जो डिफरेंस आएगा वो 50 ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम एक्चुअल वर्सेस एज्यूम का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो 25%, तो यहाँ पे जो हमारे पास है ये है परसेंटेज वाइज और यहाँ पे जो है वो मार्क्स वाइज है, ठीक है। तो 25% के बराबर 50, तो 20 के बराबर जो नीचे दिख रहा है 20 के बराबर 20% के बराबर कितना है, यानी आप 20% निकाल रहे हैं सुरेंदर के मार्क्स, ठीक है। तो 25% के बराबर 50, तो 20% के बराबर कितना। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्वेश्चन मार्क मतलब एक्स का जो वैल्यू है, एक्स या वाई जो भी लेना है, उसका वैल्यू हो जाएगा 40। यानी सुरेंदर को कितने मार्क्स मिले 40, क्योंकि हम 20% के बराबर निकाल रहे हैं ना। तो सुरेंदर के जो मार्क्स होंगे वो 40 होंगे। तो अगर सुरेंदर को 25 मार्क्स और ज़्यादा मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो 40 + 25 मीन्स 65 जो होगा वो आपका पासिंग मार्क्स होगा, ठीक है। आप 45% से भी निकाल सकते थे, बट कोई भी एक वे से आप कर सकते हैं। तो जो पासिंग मार्क्स होगा वो कितना होगा 65। अब क्वेश्चन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये बोला है द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज़ 3:2, ठीक है। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो कितना है 3:2। 20% बॉयज़ एंड 25% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलती है। तो आपको बताना है कितने परसेंट स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, ठीक है। तो आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि 100 लेता हूँ मैं हमेशा, क्योंकि इसका परसेंटेज निकालना ईजी होता है, राइट। तो टोटल स्टूडेंट मैंने मान लिया कि 100 है। अब 100 को अगर 3:2 में डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड होगा 60 डिवाइडेड बाय 40, जब तो 3:2 आएगा बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो। तो बॉयज़ कितने हैं 60 एंड गर्ल्स कितने हैं 40, राइट। अब जब 20% ऑफ बॉयज़ एंड 25% ऑफ गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिल रही है, मीन्स 20% ऑफ बॉयज़ को स्कॉलरशिप मिलती है, तो 80% ऑफ बॉयज़ को नहीं मिलेगी। तो 80% ऑफ 60 बॉयज़ मतलब 80% ऑफ 60 कितना हो जाएगा 48, राइट। एंड 75% ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा 30। तो टोटल 48 + 30 मीन्स 78% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, राइट। तो मैंने यहाँ 100 इसलिए लिया था कि क्योंकि जो आंसर आएगा वो वैल्यू वाइज और परसेंटेज वाइज दोनों सेम होगा। तो अगर आप ये बोलना चाहें कि 78% स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी या फिर 78 लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, दोनों सेम है, क्योंकि आपने बेस क्या लिया है 100, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं। ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है। इफ़ द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 150% एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 350%। तो अगर आपका जो न्यूमिनेटर है यानी जो अंश है वो 150% से इंक्रीज हो रहा है और जो डिनोमिनेटर है वो 350% से इंक्रीज हो रहा है, यानी जो हर है, तो जो नया फ्रैक्शन आ रहा है ये इंक्रीज होने के बाद वो आ रहा है 25 डिवाइडेड बाय 51, 25/51। तो आपको बताना है ओरिजिनल फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय
डिनोमिनेटर, अंश डिवाइडेड बाय हर, आपको ये बताना है, ठीक है। तो सेम बेस आपको 100 लेना है, ठीक है। तो हमने ले लिया कि 100 प्लस, अब 100 जो आपने लिया है उसका 150% कितना होता है 150, तो 100 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 100D प्लस 350 इंक्रीज़ हो रहा है तो ऐड करना है आपको, अगर डिक्रीज़ बोला होता है तो माइनस करते हैं, ठीक है। तो इन सब को करने के बाद जो नया फ्रैक्शन आएगा वो क्या था 25 डिवाइडेड बाय 51, राइट। जब आप इसको ऐड करके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 250 डिवाइडेड बाय 450D, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो n डिवाइडेड बाय d आएगा आपके पास 45 डिवाइडेड बाय 51, विच इज़ नथिंग बट 15 डिवाइडेड बाय 70। क्वेश्चन देखते हैं। द रेट फॉर एडमिशन टू एन एग्जीबिशन वॉज ₹5 एंड वॉज लेटर रिड्यूस बाय 20%, ठीक है। सपोज एक कोई एग्जीबिशन लगा है बुक्स का, उसमें एंट्री फीस है किसी भी पर्सन के जाने की ₹5, ठीक है। और वो एंट्री फीस बाद में घट गई, यानी ₹5 पहले लगती थी एंट्री फीस, अब हो गई सपोज 20% से कम हो गई, मीन्स ₹1 कम हो गई। 5 का 20% कितना होता है ₹1 कम हो गई, तो ₹4 अब लगने लगे। अब मुझे बताइए कि अगर जब कोई एग्जीबिशन लगा उसमें पहले ₹5 में जितने लोग जाते थे, अब क्योंकि जो एंट्री फीस है वो कम हो गई है तो अब लोग ज़्यादा आएंगे। सो अब क्या हुआ कि जब लोग ज़्यादा आने लगे तो जो सेल है वो 44% से इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। अब आपको बताना है कि कितने प्रतिशत लोग और ज़्यादा आने लगे, अटेंडेंस कितनी बढ़ गई, लोग कितने ज़्यादा आने लगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक इस छोटा सा फॉर्मूला है, इसके थ्रू आप बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल, कोई भी एग्जीबिशन या कोई भी मेला वगैरह जो भी लगा है उसकी जो सेल होती है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी एंट्री फीस कितनी है, प्राइस इनटू कितने लोग आ रहे हैं। ये क्वांटिटी हो सकता है, अटेंडेंस हो सकता है, पीपल्स, ठीक है, एंड यूनिट सेल्स, ये भी आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो जब प्राइस ₹5 था और हमने 100 एज्यूम कर लिया कि पहले 100 लोग आ रहे थे, ठीक है, तो सेल कितनी हो रही थी 500, ठीक है। ये एज्यूम वैल्यू के हिसाब से ये सेल आई है 500, ठीक है। अब जो सेल है वो 44% से बढ़ गई, लेकिन कब, जब आपका जो प्राइस है यानी जो एंट्री फीस है वो 20% से घट गई, राइट। तो 5 का 20% कितना होता है 1, तो 1 से घट गई मतलब ₹4 हो गई, ₹4 हो गई, ठीक है। और सेल जो है वो 44% से बढ़ गई, मीन्स 500 का 44% कितना हो जाएगा 220, 220 से बढ़ गई मतलब 720 हो गई, ठीक है। तो आपको अब बताना है कि जो पहले 100 लोग आ रहे थे, अब जो नया परसेंटेज है, नया जो अब जो नए पीपल है यानी इंक्रीजिंग पीपल, वो आप उसकी वैल्यू निकालना आपको, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगी 720 डिवाइडेड बाय 4, मीन्स 180। वैल्यू में कितना जाएगा 180, परसेंटेज में अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, पहले 100 था अभी 180 हो गया, तो कितने परसेंट से बढ़ गया 80% से, ठीक है। वैल्यू में आंसर पूछता तो भी 80 लोग और ज़्यादा आने लगे, और परसेंटेज में आंसर पूछ रहा है तो भी 80, क्योंकि आपने बेस क्या लिया है 100, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 80%। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।